जब जीव मृत्युलोक में जन्म लेता है उस समय उसकी स्मृति शून्य होती है। वो न तो किसी को जानता और न ही पहचानता है। बच्चा जैसे ही मां के गर्भ से निकलकर बाहर आता है तुरंत रोना शुरू कर देता है। वह ऐसा दर्द के कारण करता है या इसका कोई और कारण है जिससे हम अनजान हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चा जन्म के तुरंत बाद रोता क्यों है? इसका सही कारण क्या है? हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इसके पीछे पौराणिक कथा की एक मान्यता है जिसका विवरण विष्णु पुराण में दिया गया है। इस्लाम में भी बच्चे रोने के अलग अलग कारण बताए गए हैं, लेकिन इसका सही जवाब क्या है ये हम सब जानना चाहते हैं। शिशु के जन्म लेते ही रोने का कारण विज्ञान एक सहज एवं आवश्यक प्रक्रिया मानता है। तो आइए दोस्तों, शिशु के रोने का सबसे पहले हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण जानते हैं। इसके पश्चात हम जानेंगे कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार विष्णु पुराण में इसका क्या उल्लेख है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन कल्चर एंड म्यूजिक में। अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। दोस्तों, नए जीवन की प्रक्रिया पुरुष और स्त्री के समागम से शुरू होती है, जिसके फलस्वरूप जीव को स्त्री के गर्भ में एक नया स्थान मिलता है। जब तक बच्चा मां के गर्भ में रहता है तब तक वह माया की दुनिया से अनजान रहता है। माता के गर्भ में वह जीवित तो होता है परंतु सांस नहीं लेता। उसके शरीर को खाना पीना इत्यादि मां के शरीर से जुड़ी गर्भनाल से मिलता है। बच्चे के फेफड़े तो बन जाते हैं परंतु वह प्रयोग में नहीं रहते। बच्चा मां के गर्भ में एक पतली झिल्ली के अंदर होता है जिसमें तरल पदार्थ भरा रहता है। यही तरल पदार्थ बच्चे के मुंह, पेट एवं फेफड़ों तक पहुंच जाता है। लेकिन बच्चा जब तक माता के गर्भ में रहता है तब तक इस तरल पदार्थ से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि इसी तरल पदार्थ की वजह से बच्चा सुरक्षित रहता है। प्रसव की क्रिया मां और बच्चे दोनों के लिए कष्टदायक होती है। बच्चा बहुत सकरे मार्ग से निकलकर दुनिया में आता है। जिस पल बच्चा मां के शरीर से निकलकर इस दुनिया में आता है उसका परिवेश बदल जाता है। अवशेषों को जीवित रखने के लिए श्वास की जरूरत होती है। शिशु के फेफड़े प्रथम बार काम करना शुरू करते हैं, लेकिन फेफड़ों में वही तरल पदार्थ पहले से ही भरा होता है जिसे बाहर निकालना बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए डिलीवरी के बाद डॉक्टर बच्चे की गर्भनाल काट देते हैं और बच्चे को उल्टा करके उसके मुंह से इसी तरल पदार्थ को बाहर निकालते हैं। ऐसी असहाय स्थिति में बच्चा रोता है। रोने की प्रक्रिया में बच्चा एक बहुत गहरी सांस लेता है जिससे हवा बच्चे के फेफड़ों तक पहुंचती है और फेफड़ों में भरा तरल पदार्थ बाहर निकल जाता है। इसलिए बच्चे का प्रथम बार रोना बच्चे के स्वस्थ होने का संकेत होता है। अगर बच्चा स्वयं से नहीं रोता है तो डॉक्टर उसकी पीठ पर हाथ रखकर हल्की थपकी देते हैं जिससे बच्चा रोने लगे और हवा अंदर जा सके और तरल पदार्थ बाहर निकल सके। बच्चे के दिमाग को सही ढंग से काम करने के लिए एवं बच्चे के शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जिन बच्चों के फेफड़ों से तरल पदार्थ नहीं निकल पाता उनके फेफड़ों में पर्याप्त हवा नहीं पहुंच पाती। ऐसा होना बच्चे के जीवन के लिए खतरनाक होता है और दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने के कारण उन्हें दिमाग की बीमारी भी हो सकती है। दोस्तों, ये विज्ञान का दृष्टिकोण था। आइए अब जानते हैं पैदा होते ही जीव के बारे में धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है। जन्म लेकर शिशु जब रोता है तो उसके स्वर कुछ इस तरह लगते हैं जैसे वो पूछ रहा हो, मैं कहाँ हूं, कौन हूं। विष्णु पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, उन्होंने स्वयं जैसा पुत्र पैदा करने का विचार किया तो उनकी माया से गोद में एक मायावी बालक प्रकट हुआ। यह बालक रोते हुए ब्रह्मा जी की गोद में उथल पुथल करने लगा। जब ब्रह्मा जी ने उससे इसका कारण पूछा तो उस बालक ने प्रश्न किया, मैं कहाँ हूं, मैं कौन हूं, मेरा क्या नाम है। इतना सुनते ही ब्रह्मा जी बोले, जब से तुम आए हो तब से रो ही रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारा नाम आज से रुद्र रखता हूं। ऐसी मान्यता है कि इस बच्चे के जन्म से पहले किसी बच्चे ने रोना प्रारंभ नहीं किया था। पौराणिक मान्यता के अनुसार तब से ही बच्चों में रोने का स्वभाव पैदा हो गया, जबकि इस्लाम धर्म में ऐसी मान्यता है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो शैतान उसके पास आ जाता है और उसके छूते ही बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। ऐसी मान्यता है कि जब बच्चे की पैदाइश हो जाए तो उसके दाएं कान में अजान और बाएं कान में इमामत पढ़नी चाहिए ताकि बच्चा शैतान के डर से महफूज अल्लाह की पनाह में रहे और पैदा होते ही अपने मालिक का नाम सुन ले। दोस्तों, अगर आपको इस विषय की कोई और जानकारी
पता हो तो कमेंट में जरूर बताइए और ये वीडियो अपने सभी संबंधियों को शेयर भी अवश्य कीजिए। जय श्री कृष्ण।